बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, अब इसकी परिभाषा आप बच्चों ध्यान से समझे। धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ओके बच्चों, धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो आप उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं इसकी परिभाषा नोट करके याद कर लीजिए। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं मैंने बताया आपको, धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के जैसा व्यवहार करते हैं। ओके बच्चों, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी गुण की मैंने व्याख्या किया है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये उभयधर्मी ऑक्साइड तो व्यक्त करते हैं लेकिन इसको सिद्ध कीजिए रिएक्शन के माध्यम से, तो आप ये दो रिएक्शन लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप जिंक ऑक्साइड के उभयधर्मी गुण की व्याख्या समझेंगे। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी गुण किस प्रकार व्यक्त करता है बच्चों, अब मैं बताने जा रहा हूँ रिएक्शन के माध्यम से। ओके बच्चों, तो पहला ध्यान दीजिए बच्चों, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ये अम्ल से, एक महत्वपूर्ण बात बच्चों आप याद रखिए, जब उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करेगा तो वो क्षारक के जैसा काम करेगा, और जब क्षारक से रिएक्शन करेगा तो अम्ल के जैसा काम करेगा। ओके बच्चों, आप याद रखिए उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है अम्ल और क्षारक दोनों के जैसा व्यवहार करता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए जब उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन करता है किसी, ओके बच्चों, तो क्षारक के जैसा काम करता है, और जब क्षारक से रिएक्शन करता है तो अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बच्चों याद रखिए, ये तो अम्ल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ओके, तो ये क्षारक का काम करेगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, तो यहाँ पर अम्ल का काम करेगा। ओके बच्चों, और आपको पता है बच्चों अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ओके बच्चों, तो आप ये ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में जो जिंक ऑक्साइड है ये क्षारक का काम कर रहा है। ओके बच्चों, और जिंक क्लोराइड और जल बन रहा है। ओके, और इस दूसरे रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड जो है बच्चों याद रखिए यहाँ पर अम्ल का काम कर रहा है, और ये सोडियम जिंकेट का निर्माण और जल का निर्माण कर रहा है। ओके बच्चों, तो ये दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम बच्चों याद रखिए Na2ZNO2, Na2ZNO2 इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ओके बच्चों, जिंक क्लोराइड है। ओके, अब उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी गुण की व्याख्या। ओके, तो रिएक्शन के माध्यम से एल्युमिनियम ऑक्साइड के उभयधर्मी गुण की व्याख्या आप समझिए बच्चों। तो पहला रिएक्शन मैंने लिखा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल से रिएक्शन कर रहा है तो ये क्षारक के जैसा काम करेगा। और बच्चों याद रखिए एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बना रहा है। ओके बच्चों, अब दूसरा रिएक्शन ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब क्षारक से रिएक्शन कर रहा है तो ये अम्ल के जैसा काम कर रहा है, तो ये NaLO2 बना, सोडियम एल्युमिनेट। NaLO2 का मतलब होता है बच्चों सोडियम एल्युमिनेट, इसका नाम है, ये जल बना रहा है। ओके बच्चों, तो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के ये दो रिएक्शन मैंने लिखा है, एक में क्या क्षारक के जैसा काम कर रहा है, एक में अम्ल। उसी प्रकार ये भी एक में क्षारक के जैसा काम कर रहा है और एक में अम्ल के जैसा काम कर रहा है। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट करके याद कर लीजिए। अब बच्चों अगला महत्वपूर्ण बात समझिए, क्षार किसे कहते हैं। क्षार और क्षारक में अंतर होता है, ये बात मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि बच्चों फिर से मैं इसको आप रिवाइज करवा दे रहा हूँ। क्षार को इंग्लिश में एल्कलीज कहते हैं। ओके बच्चों, क्षार को इंग्लिश में एल्कलीज कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। बच्चों मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया, जो धातुओं के ऑक्साइड और धातुओं के हाइड्रोक्साइड, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं और धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ओके, तो भाई आप याद रखिए, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाए, ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षार भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो याद रखिए परिभाषा बहुत सिंपल सी है क्षार की, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं, यानी जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अब एग्जाम्पल बच्चों याद रखिए, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, क्षार और क्षारक में यदि कोई अंतर पूछे तो आप बता पाएंगे। ध्यान दीजिए,
सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ओके बच्चों, क्षार और क्षारक में अंतर आप याद रखिए। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। वही क्षारक क्षार होंगे जो जल में घुल जाएंगे, जो जल में घुलनशील होंगे। ओके बच्चों, सभी क्षार तो क्या होंगे, क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। वही क्षारक क्षार होंगे जो जल में घुल जाते हैं। ओके बच्चों, जल में घुलनशील होते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एक क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है और जिंक हाइड्रोक्साइड है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड ये क्षारक तो हैं परंतु क्षार नहीं है, क्योंकि बच्चों ये तीनों जो है जल में घुलते नहीं हैं। ये बताइए, धातुओं के हाइड्रोक्साइड हैं और धातुओं के हाइड्रोक्साइड तो क्षारक तो होता ही है, लेकिन ये क्षार नहीं है, तीनों क्षार नहीं है क्योंकि ये तीनों जल में घुलते नहीं है बच्चों। अब एक महत्वपूर्ण बात बच्चों ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ जिंक ऑक्साइड गलती से लिख दिया है, तो उसी को आप सुधारने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है आपको। यहाँ जिंक ऑक्साइड लिखा है तो जिंक ऑक्साइड ना होकर के जिंक हाइड्रोक्साइड होगा। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मैंने लिखा है सेम यही टॉपिक में, तो जिंक ऑक्साइड न होकर के वो जिंक हाइड्रोक्साइड होगा। ओके बच्चों, ये तीनों क्षारक तो हैं परंतु क्षार नहीं है क्योंकि ये तीनों जल में नहीं घुलते हैं। ये जिंक ऑक्साइड नहीं, यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड होगा, ये करेक्ट है। पिछले वीडियो लेक्चर में बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने जिंक ऑक्साइड लिख दिया है। ओके बच्चों, तो उसको करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ओके, ये सही लिखा। जो अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को धातु तथा अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति बताने जा रहा हूँ। बच्चों, धातुओं तथा अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं कि अम्लीय होते हैं कि उदासीन होते हैं, मैं उनके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, धातु तथा अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, पहली बात, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं क्योंकि ये जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। ओके बच्चों, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेस होते हैं या एल्कलाइन होते हैं बच्चों, आप याद रखिए, क्योंकि ये जल में घुल करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। ओके बच्चों, आप याद रखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, धातुओं के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं बच्चों, आप याद रखिए। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। ओके बच्चों, धातुओं के ऑक्साइड तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। ओके बच्चों, अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं क्योंकि ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। ओके बच्चों, एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आप याद रखिए, अधातुओं का जो ऑक्साइड अम्लीय होता है बच्चों, आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, इसका एग्जाम्पल परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों अम्लीय होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ओके बच्चों, आप याद रखिए, ये सभी जो है अम्लीय प्रकृति की गैसें हैं, सभी गैसें हैं बच्चों, याद रखिए। ये बच्चों ध्यान दीजिए, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये क्या है बच्चों, याद रखिए, अधातुओं के ऑक्साइड हैं। कार्बन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु होता है और फास्फोरस भी अधातु होता है। तो ये अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों, आप याद रखिए, वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वो ये जल से रिएक्शन करके अम्ल का निर्माण करते हैं। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, तीन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बहुत है, आप याद रखिए, तीन महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों उदासीन गैसें होती हैं। ओके बच्चों, आप याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैसें क्या होती है, उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, न तो अम्ल के जैसा व्यवहार करती है न तो क्षार के जैसा। ओके बच्चों, न तो इनका अम्लीय नेचर होता है न तो क्षारीय नेचर होता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप याद रखिए, ये तीनों उदासीन होते हैं। ओके बच्चों, आप याद रखिए, ये बच्चों महत्वपूर्ण बात।